हेलो दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम मोहम्मद गौरी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इतिहास में कुछ लोग हमेशा याद किए जाते हैं जब भी भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज चौहान की बात सामने आती है तो सबसे पहले मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के किस्से जरूर आते हैं। तो चलिए आज मोहम्मद गौरी का इतिहास, जीवन परिचय, युद्ध, भारत पर आक्रमण और मृत्यु को जानेंगे। मोहम्मद गौरी का जीवन परिचय। पूरा नाम मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, उपनाम सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी तथा गोर के मोहम्मद। जन्मस्थान गोर, धुरीद साम्राज्य, अब वर्तमान में अफगानिस्तान। मृत्यु का स्थान धामियाक, झेलम जिला, घुरिद साम्राज्य, वर्तमान में पाकिस्तान। मृत्यु का कारण हत्या कर दी गई। मकबरा धामियाक, झेलम जिला, वर्तमान में पाकिस्तान में। पिता का नाम बहालुद्दीन शाह प्रथम, भाई का नाम गयासुद्दीन मोहम्मद, वंश धुरीद वंश, धर्म इस्लाम। शासनकाल 1173 से 1202 अपने बड़े भाई गयासुद्दीन मोहम्मद के साथ तथा 1202 से 1206 बतौर एकल शासक। पराजय पृथ्वीराज चौहान से लगातार 17 बार। इंपॉर्टेंट है। आगे विस्तार से देखेंगे मोहम्मद गौरी का जन्म तथा प्रारंभिक जीवन। भारतीय इतिहास में इस महान योद्धा के जन्म तिथि के बारे में कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं मिलता है, लेकिन कुछ इतिहासकार 1149 ईस्वी में घोर प्रांत, वर्तमान में अफगानिस्तान में उनका जन्म मानते थे। इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि मुजाहिदीन मोहम्मद का जन्म शहाबुद्दीन के नाम से हुआ था और बाद में मोहम्मद गौरी के नाम से विख्यात हुआ। आगे है गौरी वंश की नींव और साम्राज्य विस्तार। इतिहासकारों के मुताबिक 12वीं शताब्दी के बीच गौरी वंश का उदय हुआ। गौरी राजवंश का स्थापना गौरी के चाचा अलाउद्दीन जहांशोज ने की, जिसकी मृत्यु के बाद परिवारवाद प्रथा के मुताबिक उसका पुत्र सैफुद्दीन गौरी ने राजपाट संभाला। इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गौरी एक अफगान योद्धा था जिसने अपने राज्य में कई तुर्क सेवादार रखे हुए थे, जिसको गौरी ने अच्छी सैन्य एवं प्रशासनिक शिक्षा दी थी, जिसकी वजह से गौरी अपनी गुलाम तुर्क सेना का भरोसा जीतने में सफल रहा था। मोहम्मद गौरी ने अपने सैनिकों की मदद से अफगानिस्तान के आसपास के राज्यों में अपना अधिकार जमा लिया था और बाद में उसने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गौरी एक कभी नहीं हार मानने वाला विजेता योद्धा और कुशल अफगान सेनापति था, जिसका भारत पर आक्रमण कर भारत को जीतने का उद्देश्य मोहम्मद कासिम और महमूद गजनवी के उद्देश्यों से अलग था। मोहम्मद गौरी न सिर्फ भारत पर लूटपाट कर भारत पर अपना सिक्का चलाना चाहता था, बल्कि उसका मुख्य उद्देश्य भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। इसलिए भारतीय इतिहास में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को ही माना जाता है। इंपॉर्टेंट है। भारत पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले साल 1175 ईस्वी मुल्तान पर उस समय हमला किया जब वहां शिया मत को मानने वाला कारामाता शासन कर रहे थे। हालांकि गौरी ने मुल्तान पर जीत हासिल की। इसके बाद पूरे भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना के उद्देश्य से गौरी ने साल 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने भारत पर अधिकार करने का अपना सपना साकार करने के मकसद से 1179-1186 के बीच पंजाब पर फतह हासिल की। जिस समय उसने पंजाब पर आक्रमण किया, पंजाब में महमूद शासन संभाल रहे थे। इस तरह गौरी ने उन्हें हराकर पंजाब पर कब्जा कर लिया। उसके बाद उसने पेशावर, सियालकोट और फिर लाहौर और भटिंडा में जीत हासिल की। इंपॉर्टेंट है। इस तरह मोहम्मद गौरी ने एक के बाद एक पंजाब के ज्यादातर क्षेत्रों में अपना अधिकार जमा लिया, जिसके चलते मोहम्मद गौरी का उत्तरी भारत के मैदानी भूभागों में आगे बढ़ने के लिए रास्ता साफ हो गया। याद रखेंगे। लेकिन मोहम्मद गौरी के राज्य की सीमा दिल्ली और अजमेर के महान शासक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पृथ्वीराज चौहान के राज्य से लगी हुई थी। इसलिए भारत पर अपना अधिकार जमाने के मकसद से आगे बढ़ने के लिए गौरी को महान पराक्रमी योद्धा पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी मोल लेनी पड़ी। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि पृथ्वीराज के शत्रु राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज से युद्ध करने के लिए उकसाया और वादा किया कि वो गौरी की इस युद्ध में मदद करेंगे। इसके बाद मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच भीषण युद्ध हुआ। उसने पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए 18 बार लड़ाई लड़ी। इंपॉर्टेंट है। जिसमें से 17 बार हार का सामना करना पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने 1192 ईस्वी में 18वीं लड़ाई और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था और अपनी सभी 17 हारों का बदला लिया।
वह भारत में इस्लामी साम्राज्य की नींव रखने में सफल रहा। उसने कन्नौज के राजा जयचंद को हराकर चीनी मिट्टी के बर्तन की लड़ाई जीती। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा क्लास खत्म होता है। अगले वीडियो के माध्यम से हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत गुलाम वंश के भारत में संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों, अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें एवं कमेंट करें। पढ़ते रहें, रोज नया सीखते रहें। धन्यवाद।